Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about Operation Green Scheme और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why has it gained limited success. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस में ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें टॉप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया गया था. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई हैज इट गेन लिमिटेड सक्सेस. इस स्कीम को उतनी सक्सेस क्यों नहीं मिल पाई जितना कि टारगेट लेकर चला गया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. आखिर ये ऑपरेशन ग्रीन क्या है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, एक्चुअली 2018-19 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2018-19 के बजट स्पीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया था फॉर द रिडक्शन ऑफ एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन इन द 3 बेसिक वेजिटेबल. कौन कौन से? फर्स्ट टोमेटो, सेकंड था ऑनियन एंड थर्ड था पोटैटो, जिससे मिलकर बना टॉप. मीन्स स्टार्टिंग में क्या था, 2018-19 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट था कि जो टोमेटोज है या जो ऑनियन है या पोटैटोज हैं उसकी प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो एंड जो फार्मर्स हैं या जो कस्टमर हैं उन्हें प्रॉफिट अर्न हो सके. मेनली क्या था कि गवर्नमेंट चाहती थी, ये एम लेकर चल रही थी कि जो फार्मर्स हैं उनके प्रोडक्ट का उन्हें एक्चुअल प्राइस मिल सके एंड जो कस्टमर हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा पे ना करना पड़े. क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि फार्मर जो कि मान लिया को ऑनियन बेचता है या टोमेटो बेचता है, हो सकता है वो 10 रुपीज़ के जी बेच रहा हो और आपके पास आते आते वो 50 रुपीज़ के जी हो जाता है. तो ये जो बीच का गैप है, इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया था. बट इन 2021-22 ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को इनलार्ज करते हुए 22 पेरिसेबल ग्रेन्स को, मीन्स जो जल्दी ख़राब होने वाले ग्रेन्स हैं, उन्हें इस स्कीम में ऐड कर दिया गया ताकि और भी जो अनाज वगैरह हैं उन्हें भी इस स्कीम में रखा जाए एंड सभी को इसका फ़ायदा मिल सके. बट इम्पॉर्टेंट बात क्या रही कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो कस्टमर हैं, उन्हें प्रॉफिट मिल सके, जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न ना हो पाए. बट स्टार्टिंग से गवर्नमेंट द्वारा जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, अपने लॉन्च के आप समझिए कि 4-5 ईयर बाद भी वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए जिसके एम को लेकर इसे स्टार्ट किया गया था. तो अब जरा समझते हैं व्हाई हैज इट गेन लिमिटेड सक्सेस. इस स्कीम को सीमित सफलता क्यों मिली है, इन सारी बातों को जरा समझते हैं. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. देखिए, जब से ये स्कीम लॉन्च की गई तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट बताया गया था उस टाइम बताया गया था कोल्ड स्टोरेज को. जो कोल्ड स्टोरेज हैं उन्हें मेन कंपोनेंट बताया गया था ताकि जो सरप्लस प्रोडक्शन हो, सरप्लस प्रोडक्शन की कंडीशन में प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके. ऐसे में करंट सिनेरियो में क्या है कि स्टोरेज की कमी ना होने के बावजूद भी ये स्कीम पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई है. अगर हम यूपी के या फिर जो महाराष्ट्र है उसके एग्जाम्पल से समझे तो यूपी में देखिए जो पोटैटोज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज हैं, या फिर महाराष्ट्र हो उसमें ओनियन के लिए बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज हैं. फिर भी ऐसी कंडीशन में आप समझिए कि यहाँ पर जो डिस्पाइट दिस आप समझिए कि जो मिल्क हैं या जो शुगर केन वगैरह हैं उनके बिल पेमेंट आसानी से नहीं हो पाते, ऑन टाइम नहीं हो पाते हैं. मीन्स जो टारगेट लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही थी कि जो प्रोड्यूसर है उसे एक्चुअल प्राइस मिल सके, ऑन टाइम प्राइस मिल सके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पा रही हैं. इसके अलावा अगर सेकंड रीजन की बात करते हैं तो प्राइस वोलेटिलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है. इस स्कीम की बात करिए कि जो अनसक्सेसफुल होने का एक मेन कारण अगर हम बात करें तो जो टॉप क्रॉप है जिसकी हम बात करें टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोज की, उसका लास्ट 3-4 ईयर में आप समझिए कि जो वेदर कंडीशन है या फिर जो सीजन है काफ़ी वोलेटाइल रही है, जिसमें इनकी जो मार्केट थी वो भी काफ़ी वोलेटाइल रही एंड ना ही फार्मर ना ही कस्टमर दोनों में से किसी को भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिल पाया, जिसे लेकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. अगर और भी इंपॉर्टेंट बातों को समझें तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन इशू एक बहुत बड़ा रीजन रही. इस स्कीम के जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, जिसमें समझिए कि जो पेमेंट डिले है या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है एंड जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर है वो इसके लिमिटेड सक्सेस का एक बड़ा कारण रही. क्योंकि आप समझिए कि इम्प्लीमेंटेशन ही अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है तो किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी जो स्कीम है उसका सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है. एंड फाइनली जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है इस स्कीम के अनसक्सेसफुल होने का, वो है लैक ऑफ मार्केट लिंकेज. लैक ऑफ मार्केट लिंकेज कैसे, जरा इसको समझते हैं. देखिए, ये गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया स्टार्टिंग में, बट जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके बीच का जो लैक ऑफ मार्केट लिंकेज है वो इसके लिए लिमिटेड सक्सेस का कारण बनी. क्योंकि आप समझिए कि जितने भी फार्मर्स हैं, मान लीजिए छोटे मोटे जो फार्मर्स हैं, वो डायरेक्ट तो अपने प्रोडक्ट को ले जाकर मार्केट में सेल नहीं करते हैं, बट
कौन सेल करता है? बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं, यही तो उठाकर प्रोडक्ट को ले जाकर मार्केट में सेल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ये इंटरमीडियरीज होते हैं वो अपने हिसाब से जो प्राइस होती है उसे पूरी तरह से वोलेटाइल कर देते हैं। जस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए 10 रुपीज़ की जी वहाँ पर उन्होंने परचेज किया प्रोड्यूसर से और मार्केट में ले जाकर बेच दिया 40 रुपीज़ की जी, और आपके पास मिलता है कितने पे? 50 रुपीज़ के जी। तो ये जो बीच का मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन कौन अर्न कर ले रहा है? वो अर्न कर रहे हैं इंटरमीडियरी। तो मेन जो कारण था लैक ऑफ मार्केट लिंकेज, ये एक बहुत बड़ा कारण रही इस स्कीम के सक्सेसफुल ना होने के कारण। तो होप आपको ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।